गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था गति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गति की दर का मापन। एक इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। एक इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो गति की दर को मापने के लिए हम क्या करते हैं? एक हम सूचक यूज करते हैं जिसको हम क्या बोला जाता है? चाल। तो चाल हमारी क्या कहलाती है? चाल का मात्रक हमारा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एक इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो चाल हम पढ़ते थे ना, तो चाल इज इक्वल टू किसके बराबर होता था? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, तो एक इकाई समय में जो हम क्या करते हैं, इकाई समय में तय की गई दूरी वो हमारी क्या कहलाती थी? चाल कहलाती थी। तो चाल को हमारे क्या आ गया? औसत चाल। तो औसत चाल हमारी क्या होती है? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसके द्वारा तय करने में लगा समय को अगर हम भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? औसत चाल मिल जाएगी। तो औसत चाल हमारी किसके बराबर होगी? तय की गई कुल दूरी बटे या भाग में तय करने में लगा समय। औसत चाल अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, गणितीय सूत्र के रूप में आप लिखोगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को एस से तथा तय करने में लगे समय को टी से और चाल को अगर हम वी से क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे तो हमारे v इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? s बाई टी। अगर इसकी आप डायमेंशनिंग निकालोगे तो डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? v इज इक्वल टू एस बाई टी है। s हमारी क्या थी? तो तय की गई दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है और टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। तो v हमारे किसके बराबर? तो v का मतलब हमारा जो चाल है वो किसके बराबर आ जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। ये ओब्लिक का साइन होता है, इसको या तो ये ऐसे लगाओगे तो भी आपका ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो आप इसको ऊपर ले जाओ इसको, तो मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसका केवल परिमाण होता है। चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसका केवल क्या होता है? एक परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती। इसकी दिशा नहीं होती, इसलिए हम चाल को कौन सी राशि बोलेंगे? अदिश। एक ऐसी राशि जिसका केवल और केवल क्या हो? परिमाण हो, दिशा न हो, वह राशि हमारी क्या कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण के रूप में यदि कोई वस्तु 2 घंटे में, उदाहरण के रूप में यदि कोई वस्तु, उदाहरण के रूप में यदि कोई वस्तु 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी डिवाइड बाय उसके द्वारा दिया गया समय। तो v इज इक्वल टू टोटल उसके द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर की गई है? 100 किलोमीटर। 100 तो 100 बटे टाइम कितना दिया गया है? टाइम 2 आवर्स लिया गया, तो डिवाइड बाई 2। तो 100 भाग में 2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो दिशा के साथ चाल। जब कोई वस्तु दिशा के साथ साथ गति करती है, जब कोई वस्तु दिशा के साथ साथ क्या करती है? गति करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तो वेग का मात्रक भी क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। वेग और चाल दोनों क्या होती हैं? बात बराबर होती हैं, लेकिन वेग के अंदर क्या होती है? एक दिशा होती है, परंतु चाल के अंदर क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। तो इसके अंदर जो सूत्र है, इनका दोनों फॉर्मूला है, वो दोनों का क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो वेग का मात्रक भी क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। तो गणितीय सूत्र आपका क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू एस बाई टी। v इज इक्वल टू एस बाई टी। तो वेग एक सदिश राशि है। वेग हमारी कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसके अंदर यानी इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी सुनिश्चित होती है, इसलिए इसको एक कौन सी राशि बोला जाता है? सदिश राशि। तो सदिश राशि हमने बताई थी कौन सी राशि होती है? एक ऐसी राशि जिसके अंदर परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। तो हमारी क्या है? ये सदिश राशि हो जाएगी। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? औसत वेग। वस्तु के द्वारा प्रारंभिक वेग वस्तु के द्वारा प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग का माध्य आप निकालते थे ना मैथ के अंदर, निकालते हो माध्य। तो आपके पास अगर 5 आंकड़े दिए गए तो 5 का टोटल करके हम 5 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या निकालते थे? माध्य निकालते थे। वस्तु के द्वारा प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग का माध्य औसत क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। तो औसत वेग हमारा किसके बराबर हो जाएगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, तो हमारा औसत वेग आ जाएगा प्रारंभिक वेग प्लस का अंतिम वेग डिवाइड बाई
2। तो भाग में 2 करोगे तो प्रारंभिक वेग को हम u से और अंतिम वेग को हम किससे डिनोट करेंगे, v से। तो गणितीय सूत्र के अनुसार अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो v एवरेज का मतलब क्या, औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग। v एवरेज आपका किसके बराबर हो जाएगा, u आपका प्रारंभिक वेग था और अंतिम वेग आपका कितना था, v। तो u प्लस v बाय 2 का मतलब भाग में 2। तो दोनों का सम करोगे या दोनों को जोड़ोगे, 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।